अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जिन लोगों ने जॉइन किया है, वो सलाम भी ले लें और अपने बारे में बताएँ कि क्या कर रहे हो? कोई फ्रीलांसिंग वगैरह कुछ कर रहे हो? प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, नहीं कर रहे? क्या सीन है? इसलिए कि आज जो है ना, हम चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा एडवांस लेवल पे देखेंगे, कोशिश करेंगे कि जितने भी रैंकिंग फैक्टर्स हैं, वो हम डिस्कस कर सकें विद अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जो मुझे लगता है कि ये मतलब रैंकिंग फैक्टर्स हैं, हमारे पास रिज़ल्ट्स आते हैं, हम अपने क्लाइंट्स के लिए करते हैं। तो वही चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो पिछली हमने बेसिक ऑप्टिमाइज़ेशन जितनी थी वो की थी, अब हम थोड़ा-सा ना चीज़ें और आगे लेके जाएँगे कि हम अपार्ट फ्रॉम जीएमबी प्रोफ़ाइल हम और कौन-सी चीज़ें कर सकते हैं और कौन से स्टेप्स है या हमारे पास ऑफ पेजेस SEO स्ट्रेटजीज़ है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट है जिसके ज़रिए हम अपनी रैंकिंग को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। इस पे मेरी पहले भी वीडियोज़ आई हैं कि मतलब यही चीज़ें पहले थी, लेकिन कोई जो है ना इसको प्रॉपर तरीके से फ़ॉलो नहीं करना चाहता था। हर बंदा जो था वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कीवर्ड स्टफिंग या जीएमबी पे थोड़ा बहुत काम किया, तो उनको ये लग रहा है कि सारा कुछ हो रहा है। लेकिन जैसे ही ट्रेंड चेंज हो गए, जैसे ही एल्गोरिथम चेंज हो गए, जैसे ही गूगल की जो सर्फ है उसके रिज़ल्ट चेंज हो गए, तो अब जो है ना, जो ब्रांड विज़िबिलिटी है मतलब लोकल एसईओ के वही 3 फैक्टर्स चल रहे हैं कि प्रॉक्सिमिटी का क्या किरदार है, रेलेवेंसी का क्या है और प्रोमिनेंट का क्या है। लेकिन अब जो है ना, प्रोमिनेंट को आप जितना अच्छा बना सकते हो ये बाकी 2 फैक्टर के साथ, इतनी ही आपकी जो रैंकिंग है वो आपकी एलएलएम रैंकिंग भी अच्छी होगी, आपकी एआई ओवरव्यू रैंकिंग भी अच्छी होगी। तो सारा गेम जो है वो इसी में आया है कि वही चीज़ जैसा आपने अब मैंडेटरी करनी है। पहले आप भाई ऑप्शनल करते थे, यानी काम चल जाता था आपका बेसिक ऑप्टिमाइज़ेशन से, लेकिन अभी आपका बेसिक ऑप्टिमाइज़ेशन से काम नहीं चलेगा। आप लाज़मी ये स्टेप्स जो है वो आपने लेनी है। आवाज़ तो सही आ रहा है ना? हाँ ना, पहले भी वीडियोज़ बनाए थे, उसमें किसी में स्क्रीन शेयर नहीं किया था, किसी में आवाज़ नहीं आ रही थी। तो लेट्स सी, हम स्टार्ट करते हैं इसलिए कि टाइम नहीं है। नमाज़ में मेरे ख़्याल में कोई 30-40 मिनट्स हैं, तो उसमें ये हम वाइंड अप कर लें। अच्छा, तो लास्ट टाइम मैंने जीएमबी के ऑप्टिमाइज़ेशन में स्टार्ट किया था कि हम किस तरह गूगल में बिज़नेस प्रोफ़ाइल को क्रिएट कर सकते हैं या उसकी ऑप्टिमाइज़ेशन कर सकते हैं। तो उसमें मैंने ये चीज़ें डिस्कस की थी, ये सारी चीज़ें कि किस तरह आप जो है वो जीएमबी प्रोफ़ाइल का काम जो है हम कर सकते हैं। कि हमारा इनिशियल फ़ेज़ जो है वो क्या होगा, फिर सेकंड फ़ेज़ जो है वो क्या होगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड, ताकि मैं ना वो शीट ओपन कर दूँ। अच्छा, तो हमने उसमें ये बातें की थी कि हम गूगल माय बिज़नेस, ये शॉर्ट उसका ओवरव्यू देता हूँ कि उसमें हमने कौन-कौन सी बातें की थी। हमने उसमें यही बातें की थी कि किस तरह हम जीएमबी प्रोफ़ाइल को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, जिसमें हमने कैटेगरी की बात की कि आपकी जो प्राइमरी कैटेगरी है, वो आपकी मेन कैटेगरी है। आपने प्राइमरी कैटेगरी को लाज़मी आपने कंपैरेटर की देखनी है और फिर आप अपने क्लाइंट से भी पूछ सकते हैं कि आपकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सर्विस है या
जो आपका मेन सर्विस है आप हमें बता दें। उसी बेसिस पे आपने कैटेगरी की सिलेक्शन करनी है कि प्राइमरी आपकी कौन-सी है, सेकेंडरी आपकी कौन-सी है, ठीक है? अगर आपने कैटेगरी सिलेक्शन सही नहीं की तो आपके रिज़ल्ट जो है वो अच्छे नहीं होंगे। तो आप गलत कीवर्ड पे या गलत कैटेगरी पे आप रैंक होंगे जिससे आपकी जो रिज़ल्ट है वो अच्छी नहीं होंगे। आपके पास कोई कॉल आ रही है, कुछ भी है, तो वो प्रॉपर नहीं होगी, मतलब वो लीड अच्छी नहीं होगी, वो रैंकिंग सही नहीं होगी, गलत तरीके से आप काम करोगे। तो मेक श्योर करें कि आपकी जो कैटेगरी सिलेक्शन है वो अच्छी होनी चाहिए। मतलब वो क्लाइंट की वो कैटेगरी होनी चाहिए जिस पे क्लाइंट जो है फ़ोकस करना चाहता है, मोस्ट डिमांडेड कैटेगरी हो, जो उसका मेन सर्विस हो, वो आपकी प्राइमरी कैटेगरी होनी चाहिए, जिसके बारे में उसका बिज़नेस है। और ये आप कंपैरेटर की एनालिसिस करके जिसके टूल हमने बात की थी कि हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं जिसको यूज़ करते हुए हम ये कैटेगरीज़ जो है फाइंड कर सकते हैं। इसमें हमने ये फ्लिपर का एक बात की थी कि फ्लिपर जो है, फ्लिपर लोकल एसईओ एक्सटेंशन है जिसको यूज़ करते हुए हम कंपेयर करके जो कीवर्ड है कैटेगरीज़ हैं, वो देख सकते हैं कि जो कीवर्ड आप सर्च कर रहे हैं, उसपे जो आपको मैप शो हो रहे हैं, जो गूगल मैप शो हो रहे हैं, उनमें कौन से कंपैरेटर कौन-सा कैटेगरी कितने टाइम यूज़ कर रहा है, जिससे आपको वहाँ से अंदाज़ा हो जाता है कि मेरी जो राइट कैटेगरी है वो कौन-सी है। ठीक हो गया? दूसरी जो चीज़ थी वो हमने ये बात की थी अगर क्लाइंट जो है वो रिब्रांडिंग करना चाहता है, अपनी बिज़नेस नाम को चेंज करना चाहता है, इसलिए कि ये भी एक रैंकिंग फैक्टर है अगेंस्ट गूगल पॉलिसी पॉलिसी वायलेशन है, लेकिन स्टिल इट्स अ रैंकिंग फैक्टर कि आप जो है ना अपने नाम को ब्रांडेबल बना दो, उसमें कीवर्ड ऐड कर दो, लोकेशन ऐड कर दो, ये ब्लैक हैट में आता है, लेकिन आपकी रैंकिंग जो है वो अच्छी खासी इम्प्रूव हो सकती है। जिस पे मैंने खुद ट्राई किया और हमारे रैंकिंग और कॉल की जो रेशियो है वो अच्छी खासी इम्प्रूव हुई है। जब आप कीवर्ड को ऐड करते हो, जो आपके मेन प्राइमरी कैटेगरी, प्राइमरी कीवर्ड और प्राइमरी लोकेशन है, उस पे रैंकिंग आपकी अच्छी खासी इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्क्रिप्शन की बात की थी कि आप डिस्क्रिप्शन जो है वो प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज़ करें, जिसमें आप जो है ना अपने सारे सर्विसेज़ ऐड करें, एक्सपीरियंस ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऐड करें और जो मेन लोकेशन है जहाँ पे, वो आप ऐड करें। बाद में हमने सर्विसेज़ की बात की कि हम कैसे सर्विसेज़ जो है वो ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, मतलब जो सर्विसेज़ ऑप्टिमाइज़ेशन। यहाँ पे एक भाई ने कल क्वेश्चन पूछा था कि हम सर्विसेज़ प्लस लोकेशन ऐड कर सकते हैं कि नहीं? आपने जब भी करना है, मतलब लोगों को अपनी प्रैक्टिसेज़ है, मैं यही करता हूँ कि सर्विस प्लस लोकेशन जो है वो आपने ऑप्टिमाइज़ कर देना है, सही है? इससे आपकी जो रैंकिंग है वो अच्छी खासी इम्प्रूव हो जाती है। सेम मैं जो है ना यही चीज़ जो है मैं प्रोडक्ट ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए करता हूँ कि प्रोडक्ट जो है आपके मेन सर्विस प्लस लोकेशन, इसके लिए आपने ऑप्टिमाइज़ करना है। रीज़न ये है कि हमारी कोशिश होती है कि हम क्लाइंट को जिस एरिया में रैंक करना चाहते हैं, उसकी जितनी ज़्यादा हो सके हम रेलेवेंसी बनाएँ। जितना रेलेवेंसी बनेगा, उतनी आपकी जीएमबी प्रोफाइल के रैंकिंग के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होगी। मतलब जितना रिलेवेंट होगा आपका जो जीएमबी प्रोफाइल है यूज़र की क्यूरी के हिसाब से, तो वो उतनी ही उनकी चांसेस है कि वो रैंक हो जाएँ। मैंने एक केस स्टडी भी शेयर की थी कि रूफिंग पे, तो रूफिंग को मैंने इसी तरह सारा ऑप्टिमाइज़ किया था कि उसके नाम में मैंने कीवर्ड ऐड की, कैटेगरी एक सेलेक्ट की, सर्विसेज़ भी उस कैटेगरी के रिलेवेंट सारे ऐड कर दिए, डिस्क्रिप्शन भी उस कैटेगरी के रिलेवेंट, प्रोडक्ट भी उस कैटेगरी, इमेजेस भी अपलोड करता था। फिर उसके बाद जो था हम जो पोस्टिंग करते थे, जिस तरह मैंने यहाँ पे मंथली पोस्टिंग यानी मंथली काम लिखा है कि जितने भी मेरे एसईओ पोस्ट थे, वो भी उस पोस्ट यानी उस कीवर्ड के रिलेवेंट, उसी कैटेगरी के रिलेवेंट, यानी रूफिंग रिपेयर, रूफिंग इंस्टॉलेशन, रूफिंग प्लस एरिया, यानी एरिया को लास्ट में मेंशन करना था और साथ-साथ में 5 टू 10 माइल्स में जो रेडियस आते थे, उसको भी मैं ऐड करता था। तो ये मेरा रूटीन था कि मंथली 8 पोस्ट, 8 क्वेश्चन आंसर, 8 फोटोज़ एंड वीडियोज़। अभी जो है क्वेश्चन आंसर जो है वो ऑप्शन जो है वो रिमूव हो चुका है, मतलब वहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन इसकी जो पब्लिशिंग है वो नहीं हो रही। ये अच्छा था रेलेवेंसी के लिए, एंगेजमेंट के लिए, लेकिन अभी नहीं है, तो नहीं है। रेपुटेशन मैनेजमेंट और रिव्यू मैनेजमेंट, रिव्यू इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। ये अगर क्लाइंट आपको रिव्यू प्रोवाइड कर सकता है, वो काम कर रहा है, वो अपने कस्टमर से रिव्यू ले सकता है विद अ प्रॉपर कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, तो ये एक बहुत बड़ी रैंकिंग फैक्टर है और इसको आप प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं कि मतलब क्लाइंट जो है वो प्रॉपर इमेजेस या वीडियो के साथ वही सर्विस को मेंशन करके, जहाँ पे वो सर्विस ले रहा है, वो एरिया भी मेंशन करे, तो ये अच्छी खासी जो है उसकी रैंकिंग जो है वो इम्प्रूव हो सकती है। तो यहाँ तक हमने बात की थी। उसके बाद जो था बात थी हमारी साइटेशंस की, मतलब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है अभी ये सारे ऑप्टिमाइज़ेशन करने के बाद, वो है आपके ऑफ पेज एसईओ। यानी ऑफ पेज में
कन्फ्यूज़ होते हैं। पहले अभी जो मैं आपको बताऊँ लोकल एसईओ का ऑफ पेज जो है वो वेरी सिंपल है, उसमें कोई आपको इतनी काम नहीं करना, वही चीज़ करो जो इम्पोर्टेंट है, वही चीज़ करो जिससे आपको फ़ायदा हो। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ें ना करो, उस पे टाइम वेस्ट ना करो जिससे आपको फ़ायदा नहीं हो रहा। जिससे आपकी वेबसाइट को फ़ायदा ना हो रहा, जिससे आपके क्लाइंट को फ़ायदा नहीं हो रहा, तो आपने वो चीज़ें करनी है जिससे आपकी रैंकिंग इम्प्रूव होती है, जिससे आपको फ़ायदा होता है, ठीक है? यहाँ पे मैंने बात की थी कि हमारे पास साइटेशंस आती हैं, ठीक है? साइटेशन में आपके पास कुछ डायरेक्टरीज़, कुछ साइटेशन, आपने करना क्या है कि आपने डायरेक्टरीज़ भी बनानी है, आपने साइटेशंस भी बनानी है। साइटेशन में आपको कंट्री स्पेसिफिक मिलते हैं, वो बनाने हैं। साइटेशन में आपको काउंटी स्पेसिफिक मिलते हैं, वो बनाने हैं। सिटी स्पेसिफिक मिलते हैं, वो बनाने हैं। निश स्पेसिफिक मिलते हैं, वो बनाने हैं और आपने वही बनाने हैं जो इंडेक्सेबल हो। सही हो गया? अच्छा, अगर आपको अभी पता नहीं चल रहा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन-सी साइटेशन जो है वो इंडेक्सेबल है, तो इसके लिए मेरी एक वीडियो भी है इस पे, आप जो है ना वो वीडियो बैकलिंक्स के से आप जो है ना इंडेक्स प्रोफाइल वो फाइंड कर सकते हैं। क्लाइंट की जो बैकलिंक्स है वो फाइंड कर सकते हैं, तो वो वीडियो आप चेक करके आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप जो है ना क्लाइंट या किसी भी कंपैरेटर के इंडेक्स साइटेशन या इंडेक्स बैकलिंक्स जो है वो आप मैनुअली फाइंड कर सकते हैं अगर आपके पास टूल्स नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी पेड टूल अवेलेबल नहीं है, तो आप जो है ना जो फ्री मेथड है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ अगर आपने साइटेशन वगैरह फाइंड करनी है क्लाइंट की लोकल एसईओ की बैकलिंक प्रोफाइल, तो आप डायरेक्टली जाए ब्राइट पाथ पे, ठीक है? ये जो ब्राइट लोकल है, ब्राइट पाथ ब्राइट लोकल आई थिंक हाँ, यस ब्राइट लोकल है, इस पे जाओ। ठीक है? यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आसान काम है। आपने इनकी जो फ्री डेमो डेमो है आप एक ईमेल क्रिएट करें, उस पे फ्री डेमो ले लें, 14 डेज़ की ये डेमो डेमो देता है। उसमें 50 अकाउंट्स यानी 50 लोकेशन आप ऐड कर सकते हैं। आप उसमें से आप अपने टॉप कंपैरेटर ऐड कर दें, अपना प्रोफाइल ऐड कर दें। तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी साइटेशंस वगैरह जो है वो आप निकाल सकते हैं। मतलब अपनी भी निकालें, क्लाइंट्स की भी जो आपके कंपैरेटर है उनकी साइटेशंस भी निकाल लें। फिर आप देखिए कि आपके कौन से साइटेशन है, कौन से गलत है, कौन से सही है और कंपेटिटर के कौन से साइटेशन है जो आपकी नहीं है। तो जो साइटेशन आपके नहीं है, कंपेटिटर के है, वो साइटेशन आप बना लें। लेकिन मेक श्योर करें कि रिसर्च लाज़मी करें, ये ज़रूरी है आपके लिए कि आपके जो अच्छे-अच्छे साइटेशंस है, वहाँ पे आपकी लिस्टिंग होनी चाहिए। वहाँ पे आप लाज़मी आपका होना ज़रूरी है। अगर साइटेशन पे आप नहीं है, तो आपकी जो विज़िबिलिटी है, वो कम होगी, विज़िबिलिटी कम होगी, तो आपकी रैंकिंग जो है, वो इफ़ेक्ट होगा। अभी जो रैंकिंग है जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोली कि अभी डिपेंड करता है एलएलएम पे, आपकी एआई ओवरव्यू पे काम कर रहा है। मैंने जितनी भी देखी दुबई की मार्केट, यूएई की मार्केट जो मैंने चेक किया उसमें इतनी फ्लक्चुएशन नहीं है, जितना यूरोपियन कंट्रीज़ या यूएस कंट्रीज़ में आई है। क्या आप वही कीवर्ड पे टॉप पे रैंक करेंगे जो जो आपकी रिजल्ट्स है या जो आपकी रैंकिंग है या आपकी जो लीड्स है, वो फ्लो जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम हुआ है। यानी मैं अपने क्लाइंट से पूछता हूँ तो वही कह रहे हैं, तो उसके लिए मैं अभी लोकल एड्स जो है वो चलाता हूँ। ताकि जो हमारे पास इश्यूज़ आ रही है, जो हमारे पास डाउन आ रहा है कॉल फ्लो में, वो हम रिकवर कर सकें। तो यहाँ पे आने के बाद आप डायरेक्टली यहाँ से भी इसकी साइटेशन जो है वो आप फाइंड कर सकते हैं। ब्राइट पाथ पे, ये ब्राइट लोकल पे आपको अच्छी खासी साइटेशन मिल जाएँगी। साइटेशन बिल्डर, इनके पास बिल्डर भी है, मतलब ये सारे करते हैं, लेकिन रिकमेंडेबल नहीं है, आप खुद बनाएँ तो बेस्ट है। तो ये देखिए लर्न लोकल साइटेशन, इसके बारे में कर सकते हैं, ये टॉप लोकल साइटेशंस है। आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आपको हर कंट्री का, हर एरिया का, हर इंडस्ट्री का साइटेशन जो है यहाँ से आपको मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यूएस में काम करना चाहता हूँ, तो यूएस में आप देखें कि ये सारे वो लिस्टिंग साइट्स है, जर्नल डायरेक्टरीज़ है जिस पे आप होना चाहिए। आपको गूगल में बिज़नेस प्रोफ़ाइल पे होना चाहिए, एप्पल पे होना चाहिए। ये प्रोफ़ाइल जो है ना, ये इस पे हम बात करेंगे सोशल मीडिया में, ये ज़रूरी है। लिंक्डइन, फ़ेसबुक, ये यल्प, ट्रिप एडवाइज़र, इंस्टाग्राम, बीइंग में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप कहते हो कि मैं ना चैटजीपीटी में आ जाऊँ तो बिंग का ऑप्टिमाइज़ होना बहुत ज़रूरी है। आपने लाज़मी ये करना है। ये ट्रस्टपाइलट का ये बहुत ज़्यादा है। इसमें एक तो आपके गूगल के साथ जो है ना वैल्यू बनती है अगर आपके रिव्यूज़ आते हैं, और दूसरी चीज़ जो है वो कस्टमर के लिए अच्छा है कि कस्टमर देखे कि हाँ, इसकी जीमेल प्रोफ़ाइल पे भी रिव्यूज़ है, फ़ेसबुक पे भी रिव्यूज़ है, येल्प पे भी रिव्यूज़ है, बीबीबी पे भी रिव्यूज़ हैं, ट्रस्टपाइलट पे भी है। मतलब
हर जगह अगर आपके रिव्यूज़ वगैरह होंगे, आपकी प्रेज़ेंस होगी, तो इससे अथॉरिटी ओवरऑल अथॉरिटी आपकी बिल्ड होती है, जो कि कस्टमर पर्सपेक्टिव से भी अच्छी है और साथ-साथ में गूगल के पर्सपेक्टिव से भी अच्छी है। तो आप लोगों ने कोशिश यही करनी है कि आप लोगों ने वेट यस ठीक है? तो आप लोगों की जो ना एक तो ये होगा कि ट्रस्ट भी बिल्ड होगा कस्टमर पर्सपेक्टिव से, यूज़र पर्सपेक्टिव से और सेकंड गूगल के पर्सपेक्टिव से कि आप हर जगह विज़िबल हैं, जिसके ज़रिए आपकी जो एलएलएम रैंकिंग है वो इम्प्रूव होगी। आप लोग अगर ये इम्प्लीमेंट करोगे, यकीन मानिए 1 मंथ के बाद आप खुद आपकी जो एलएलएम रैंकिंग है वो कितनी इम्प्रूव होती है, आपकी जो एआई ओवरव्यू है वो कितनी इम्प्रूव होती है, तब आपको पता होगा। ये सारे मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये सारे जो है ना, जिसमें जितने पॉसिबल है आप बना सकते हैं, ये सारे बना लें। ठीक है? इसमें जो आप मैनेज कर सकते हैं, उसको मैनेज करें। ठीक है? जो आपको रेलेवेंट आप ये जियो हो गया, कंपनी हो गया, ये जो जितनी भी हैं, ये बहुत अच्छे और हर बंदा यूज़ कर रहा है। जो अच्छी-अच्छी एजेंसीज़ है, वो प्रॉपर्ली इन चीज़ों को मैनेज करते हैं। मतलब इस पे वो प्रॉपर अकाउंट बनाते हैं, उसको ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं। ये एक अच्छा ब्रांड विज़िबिलिटी आपको देते हैं। ये तो मस्ट है ये सारे। आप ये बनाएँ तो आपको इससे फ़ायदा होगा। फिर उसके बाद आपके पास ये देखिए इंडस्ट्री रेलेवेंट साइटेशन आती हैं। आप किसी भी इंडस्ट्री में जाओ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कैरोप्रैक्टर्स में जाता हूँ, यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया, तो मुझे ना यहाँ पे टॉप साइट जो है ना इस इंडस्ट्री रिलेवेंट शो होंगे। तो आप ये देखिए वो साइट्स हैं जो इस इंडस्ट्री रिलेवेंट है, इसमें आपको ये भी बता रहा है कि कौन-सा फ्री है, कौन-सा जो है वो पेड है, तो यहाँ से वो आप फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ जो है ना, यहाँ पे जो बहुत अच्छी बात है वो कि इसमें आप काउंटी लेवल पे भी जा सकते हैं। मैं यूएस में आया तो यहाँ पे ना मैं काउंट लेवल पे भी जा सकता हूँ कि कौन से काउंटी में मुझे चाहिए। तो मतलब आपको वो चीज़ें भी सारे जो है ना यहाँ से मिल सकती हैं ब्राइट लोकल को यूज़ करते हुए। तो मतलब ये आपके लिए एक अच्छे रिसोर्स है, जिसको आप फ्री में यूज़ करते हुए वो बना सकते हैं। साइटेशन जो है वो आराम से आप जो है ना वो ढूँढ सकते हैं। तो लिए अपने रिसर्च में लास्ट कर दें और साइटेशन और डायरेक्टरीज़ को मस्ट बनाएँ। जो-जो अच्छी साइटेशन अब आप खुद नहीं बना सकते, जो बंदा सर्विस प्रोवाइड करे उसको पे करें और उनसे प्रॉपर तरीके से बनवाओ। उसको इमेजेस दो, डिस्क्रिप्शंस दो, कैटेगरीज़ दो, वर्किंग आवर्स दो, वेबसाइट यूआरएल मतलब जो भी आपके मेन बिज़नेस डिटेल्स है वो सारे इस साइटेशंस पे होनी चाहिए और आपके पास एक्सेस होना चाहिए ताकि बाद में आप इसको मैनेज कर सकें और क्लाइंट को बोलो कि जो आपके अच्छी डायरेक्टरीज़ हैं, कोशिश करें कि वहाँ पे वो अपने क्लाइंट से जेन्युइन रिव्यूज़ ले लें। जिस तरह हम जीईएमबी के लिए फ़ोर्स कर रहे हैं, इसी तरह आप जो आपके मेन डायरेक्टर जिस तरह बीबीबी है फ़ेसबुक है आपकी येल्प है, ट्रस्टपाइलट है, जिन पे रिव्यूज़ आते हैं वहाँ पे आप रिव्यूज़ जो है ना अपने क्लाइंट से लिए। ये आपको एलएलएम और एआई ओवरव्यू प्लस आपकी जीएमबी रैंकिंग ओवरऑल आपकी जो रैंकिंग है, आपकी जो कन्वर्जन रेट है, इससे इम्प्रूव होगा। इससे आपका ट्रस्ट जो है वो इम्प्रूव होगा, रेलेवेंसी इम्प्रूव होगी, ब्रांड अवेयरनेस इम्प्रूव होगा, जिससे आपकी जितनी भी फैक्टर्स है, जितनी भी एसईओ है वो इम्प्रूव होगी। वो रैंकिंग के हिसाब से है या वो कन्वर्जन के हिसाब से है, ठीक है? तो आपने साइटेशन ऐसे करनी है, साइटेशन फाइंड करनी है, उसको बनाना है और ऑप्टिमाइज़ कर देना है। इसमें जो हमारे पास वेब 2.0 है, मैं वेब 2.0 में ये चीज़ें रिकमेंड करता हूँ जो इंडेक्सेबल वेब 2.0 है। जिस तरह इसमें लोग इसको प्रोफ़ाइल यानी जिस तरह मीडियम हमारे पास हो गया, आपके पास विक्स है, आपके पास वेबली है, वर्डप्रेस है स्क्वेयरस्पेस है, मतलब जो वेबसाइट जो इंडेक्सेबल है, आप उनको बनाएँ। मैं आपको बता देता हूँ कि मतलब ये इंडेक्सेबल है। मैं यहाँ पे मेरा पहला क्लाइंट है, इसके साथ मैंने काम किया, एलपी हीटिंग, ये मैं सर्च करता हूँ, तो आप इसकी देखोगे कि जो हमने ये सारे इसके डायरेक्टरीज़ आप देखें, ये सारे इंडेक्स हैं। अगर ये इंडेक्स हो, इतनी रैंकिंग जो है इससे इम्प्रूव हो सकी। ये ट्रस्ट इंडेक्स है। ये देखिए पिंटरेस्ट जो है वो इंडेक्स है। तो ये सारे आपने बनाने हैं, ये प्रोफाइल लिंक्स आपके हैं। इसको आपने बनानी भी है, ऑप्टिमाइज़ करनी भी है और प्लस आपने इसको मैनेज करना है। ये आपके सोशल मीडिया मैनेजमेंट में भी आ सकती हैं और ये आपके साथ प्रोफाइल लिंक्स में भी आती हैं, सही है? ये देखिए ये हमारे पास है क्लाउड लिंक, इस पे भी बात करेंगे। ये सारे क्लाउड लिंक्स हैं। मैं आपको सिर्फ जो है ना ये भी क्लाउड लिंक है। मैं एक अकाउंट जो है ये सारे क्लाउड लिंक है जो इंडेक्सेबल है और एक अच्छी अथॉरिटी लिंक्स है। मैं सिर्फ यहाँ पे आप लोगों को
जो वेब 2.0 लिंक है, वो दिखाता हूँ कि मतलब वो भी इंडेक्सेबल है और ईज़ी टू इंडेक्स है। आप लोग वो बनाओ, इससे आपको फ़ायदा होगा। वो उन चीज़ों पे अपना टाइम इन्वेस्ट करें, उन पे क्लाइंट का बजट इन्वेस्ट करें, जिससे क्लाइंट को बाद में फ़ायदा होगा। उससे ये होगा कि आप जब वेब 2.0 बनाओगे, एक तो आपकी साइटेशन वहाँ से इंडेक्स होगी, जीएमबी को जो है वो भी एंगेजमेंट जाएगा, यूज़र अगर कोई वहाँ पे आएगा, वहाँ से उसकी तरफ चला जाएगा, क्रोलर आएगा, वो आपके साइटेशंस को रीड करेगा, साइटेशन रीड करेगा तो वहाँ पे आप जो है ना वो कर सकते हो, मतलब वहाँ पे जाएगा जिससे आपकी साइटेशन जो है वो इंडेक्स हो गया, अगर कोई साइटेशन जो है वो इंडेक्स नहीं हो रही है तो। हम यहाँ से किसी और प्रोफ़ाइल को देख सकते हैं। मैं आपको लोगों का सिर्फ़ ये दिखाना चाहता हूँ कि मतलब ये इंडेक्सेबल लिंक है, तो आप कोशिश करें कि रेलेवेंट लिंक्स जो है वो बनाते जाएँ। रेलेवेंट डायरेक्टरी, साइटेशन जो भी आपको मिलता है, आप उस पे फ़ोकस करके आप बनाओ। ये देखिए ये साउंड क्लाउड जो है ये इंडेक्स है। तो आप लोग इस तरह जितनी भी लिंक्स है उन पे फ़ोकस करें, वो बनाएँ। ये सारे आपके ना पॉडकास्ट लिंक है। तो ये बहुत अच्छी लिंक्स है, इसको प्रॉपर मैनेज करें। मैनेज करोगे तो फ़ायदा होगा। ये देखें, ये आपकी क्लाउड लिंक्स है, जो इस तरह बनी हुई हैं। ये सारे इंटरनल लिंक है। ये आप देख सकते हैं कि ये ट्रस्ट इंडेक्स का बना हुआ है, ये डायरेक्टरीज़ है, ये ज़ूम इन्फो है। तो इसी तरह आप एक-दूसरे के साथ स्टैकिंग करें। स्टैकिंग का मतलब क्या होता है? एक प्रेस रिलीज़ में या क्लाउड लिंक पे दूसरों को मिल करें। तो इस तरह आपकी जो क्लाउड स्टैकिंग है, वो इस तरह होते हैं, गूगल स्टैकिंग है, वो भी होती है, प्रेस रिलीज़ स्टैकिंग होती है, वो भी इस तरह होती है कि आप एक लिंक को दूसरे के लिंक में मेंशन करो, तो उसको वही स्टैक कह जा के कहा जाता है। तो आप लोग इस तरह करो, एक को दूसरे में मेंशन करो, उससे रीज़न ये होगा कि अगर कोई लिंक इंडेक्स नहीं हो रहा, एक इंडेक्स हुआ तो दूसरा उससे इंडेक्स हो जाएगा और आपकी जो रिलेवेंसी है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। अब ये देखें, यहाँ से आप अपने वेबसाइट को भी लिंक दे सकते हैं, साथ-साथ में यहाँ पे जीएमबी प्रोफाइल मेंशन करें। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से टिक के ज़रिए और ये आपका जो है पॉडकास्ट लिंक है, इसको आप प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज़ करोगे, तो आपको ना फ़ायदा होगा। ये इंडेक्सेबल है, इसी तरह आप जो है ना इन्फॉर्मेशन ऐड कर सही है, आप सारे इन्फॉर्मेशन ऐड करोगे और जीएमबी प्रोफाइल लिंक करोगे, अपने सारे जितने भी प्रोफाइल है वो लिंक कर तो इससे भी एक अच्छा सिग्नल जो है हो जाता है, जिससे आपकी ब्रांड विजिबिलिटी इंक्रीज़ होती है। ठीक है? इसमें क्लाउड लिंक भी हमारा हो गया। क्लाउड लिंक 7-8 किस्म के मल्टीपल टाइप ऑफ वे के कर से बना सकते हैं। पॉडकास्ट लिंक की बात हो गई, जिसमें आपके साउंड क्लाउड आ गया, आपकी जो बाकी पॉडकास्ट लिंक है, आप गूगल पे सर्च करें, आपको जो है ना वो मिल जाएँगे। सही है? और जो तीसरी चीज़ है ऑफ पेज में वो आपकी आती है ये वाली गेस्ट पोस्ट और प्रेस गेस्ट पोस्ट मुझे पता है कि सबको पता होगा गेस्ट पोस्ट हम जो ना किसी भी ब्लॉग या किसी भी अदर वेबसाइट से लेते हैं। वो गेस्ट पोस्ट के मल्टीपल टाइप्स है, इसमें निच एडिट होता है इसमें लिंक इंसर्शन होता है और जो ना आपके पास जो कॉन्टेक्स्चुअल लिंक है वो सबसे बेहतरीन लिंक है और जो रिलेवेंट लिंक है वो सबसे बेहतरीन है। वो कंटेंट वाइज़ रिलेवेंट हो, वो निश रिलेवेंट हो एरिया वाइज़ रिलेवेंट हो मतलब जो ट्रैफ़िक है, वो उसी एरिया से आनी चाहिए और लिंक जो है वो इंडेक्सेबल हो। तो इससे आपको अच्छा फ़ायदा होगा। जहाँ आपकी ब्रांड मेंशनिंग ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा आप मेंशन होगे डिफरेंट एरिया पे, आपकी जो एलएलएम रैंकिंग है, आपकी जो एआई ओवरव्यू रैंकिंग है, वो उतनी बेहतर होगी। तो कोशिश करें कि अपनी मेंशनिंग जो है, वो इन एरियाज़ पे इन चीज़ों को इम्प्रूव कर लें, ये सारे। ठीक है? तो अभी प्रेस रिलीज़ की हमने बात की, मैं आपको प्रेस रिलीज़ का थोड़ा-सा दिखा देता हूँ कि आप लोगों ने ना प्रेस रिलीज़ करनी कैसी है। प्रेस रिलीज़ एक होती है प्रेस रिलीज़ डिस्ट्रीब्यूटर एक प्रेस रिलीज़ डिस्ट्रीब्यूशन और एक होती है सिर्फ़ प्रेस रिलीज़ और एक होती है प्रेस रिलीज़ स्टैकिंग, ठीक है? प्रेस रिलीज़ डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है कि आप एक न्यूज़ दे दें बंदे को, उनके पास 150, 200, 300 साइट्स होते हैं, जिस पे वही न्यूज़ चला लेता है, डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, ठीक है? और ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं लोग 150 $200 का दे रहे हैं, ठीक है? उसी एरिया की न्यूज़ साइट पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। दूसरी चीज़ जो है प्रेस रिलीज़, सिंपल प्रेस रिलीज़, वो प्रेस रिलीज़ सिंपल जो होते हैं ना, उससे हम लिंक देते हैं अपनी वेबसाइट को, जीएमबी को, सोशल मीडियाज़ को, वहाँ पे हम प्रेस रिलीज़ बनाते हैं, एक न्यूज़ दिलाते हैं कि हम
ये सर्विस लॉन्च कर रहे हैं या हमने कोई अवार्ड लिया हुआ है, जो भी चीज़ें हैं वो हम प्रेस में ऐड कर दें। ये मतलब आप न्यूज़ पे लाते हो एक, इन साइट्स पे, जो बड़े-बड़े न्यूज़ साइट्स हैं। प्रेस रिलीज़ का होता ये है कि न्यूज़ साइट पे आप इस कंट्री के रिलेवेंट जो बड़े-बड़े साइट्स हैं, न्यूज़ साइट है, उन पे अपना न्यूज़ लगा लेते हैं ब्रांड के बारे में। ब्रांड विज़िबिलिटी बनाते हो, ब्रांड प्रोमिनेंस बनाते हो, ब्रांड अथॉरिटी बनाना चाहते हो, ठीक है? एक होता है प्रेस रिलीज़ ट्रैकिंग, वो ये होता है कि आप अपने नए जो प्रेस रिलीज़ है, उसमें पुराने को मेंशन कर देते हो या प्रेस रिलीज़ ट्रैकिंग हो जाती है आपकी, सही है? तो प्रेस रिलीज़ डिस्ट्रीब्यूशन जो है या प्रेस रिलीज़ है, उसको लेके किस तरह लिखना है और किस तरह होता है, मैं सिर्फ़ आप लोगों को 1-2 का दिखा देता हूँ। बाकी आप जो है फिर उसी चीज़ को आगे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि प्रेस रिलीज़ जो है वो कैसे बनती है या उसकी जो कंटेंट है वो कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ से आप लोगों को मैं वो 1 मिनट मुझे दें। ये आई थिंक कनेडियन कॉर्पोरेशन डायरेक्टरी है। आई थिंक दिस वन। जिस मुझे ना मिल जाए। तो ये देखिए यूट्यूब के वीडियोज़ इंडेक्स हो रहे हैं, तो ये सारे इंडेक्स हो रहे हैं जिससे जो है ना जो यूट्यूब शो होता है अगर आप वहाँ पे है, ये बीबीबी वाला जो है आप ये आपका प्रेस रिलीज़ एक हो गया। मैं सिर्फ़ ना कुछ ओपन करता हूँ ताकि प्रेस रिलीज़ में दिखा सकूँ। ये देखें, आपका जो प्रेस रिलीज़ है वो इस तरह है। वन ओंटारियो एचवीएसी कंपनी एलपी एक्सपेंड प्रीमियम एयर कंडीशनिंग सर्विस, मतलब ये एयर कंडीशनिंग सर्विस जो ग्रेटर टोरंटो में जो है वो अक्रॉस वन एंड ग्रेटर टोरंटो में लॉन्चिंग करना चाहता है। फिर यहाँ पे हमारे पास उसके बारे में कंटेंट है, इमेजेस है, जहाँ-जहाँ हमने लिंक देनी है वो सारे आ गए। ये सारे आप देख सकते हैं कि लोकेशन मेंशन है, साथ सर्विसेज़ है वो है, ब्रांड इमेज है वो मेंशन है। और फिर यहाँ पे मीडिया जो कॉन्टैक्ट है वो मेंशन है, यहाँ पे हमारा जो नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर और ओनर है वो सारा मेंशन है और फिर यहाँ पे आपका गूगल मैप मेंशन है। तो ब्रांड आप जो ना प्रेस रिलीज़ ऐसे कर सकते हैं जिससे आपको अच्छा फ़ायदा होगा। वो आपकी जीएमबी को भी होगा, आपके वेबसाइट पे होगा। अगर कोई कीवर्ड आपका स्टक है या कीवर्ड जो है वो रैंक नहीं कर रहा या फ्लक्चुएट कर रहा है तो आप ये मेथड इम्प्लीमेंट करें, प्रेस रिलीज़ करें, प्रेस रिलीज़ डिस्ट्रीब्यूशन करें, जिससे आपकी जो वो कीवर्ड है वो अच्छी हाथ से जो है वो रैंक हो सकती है। सही है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? चलें, तो ये हो गए। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट स्टेप है वो है सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ओके? आप लोगों ने सोशल मीडिया जो है ना इसको प्रॉपर्ली आपने काम करना है इस पे। सोशल मीडिया को आपने मैनेज करना है। सोशल मीडिया में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपकी ये सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं। फ़ेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, यूट्यूब है, टिकटॉक है, लिंक्डइन है, ये मस्ट है। आपने ये प्रोफाइल जो है इसको मस्ट मैनेज करना है। इन पे वीकली 3 टू 4 टाइम आपने पोस्टिंग करनी है और इसको प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज़ करना है। इसके लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि ये एलएलएम में कैसे हेल्प करता है। एलएलएम में मैं आपको एक साइट दिखाता हूँ, ये चेक करें। ये हमारा एक क्लाइंट है जिस पे मैंने पहले काम किया था। इसकी ब्रांड विजिबिलिटी अच्छी खासी है। आप ये देखिए इसकी जो साइटेशंस है वो 72 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 26 एआई ओवरव्यू है। और लोग जो कहते हैं कि ये सारे जो है ना इन्फॉर्मेशनल कंटेंट होता है, इन्फॉर्मेशनल कंटेंट कोई नहीं होता। डिपेंड करता है कि आप जो है ना कैसे ऑप्टिमाइज़ेशन करते हो। अगर आप ऑप्टिमाइज़ेशन प्रॉपर तरीके से करते हो, तो कोई जो है वो आपकी इन्फॉर्मेशनल कंटेंट जो है वो इतना नहीं आता। ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं आता, लेकिन आप जो है ना मोस्टली फिर कमर्शियल कीवर्ड पे रैंक करते हो। पहले मैं आपको दिखा ये देखिए ये सारे जो है ना मोस्ट प्रोबेबली कमर्शियल कीवर्ड्स हैं और यहाँ पे जो पेज रैंक कर रहा है वो भी कमर्शियल पेज है। वहाँ से क्वेरीज़ कैप्चर किए और एआई ओवरव्यू में शो कर रहे हैं। अगर मैं इसको लोकल पैक पे करूँ, ठीक है? तो लोकल पेज पे आप देखें कि 218 कीवर्ड ऐसे हैं जो कि आपके कमर्शियल करता है। ये इस पे डिपेंड नहीं करता कि गूगल एआई ओवरव्यू या चैटजीपीटी इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड लेके आते हैं, नहीं। आपके ऑप्टिमाइज़ेशन पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं।
आपकी कंटेंट, आपकी जो ओवरऑल स्ट्रेटेजी है उस पे ये डिपेंड करता है, ठीक है? हम ना इस क्लाइंट का थोड़ा-सा ओवरव्यू चेक करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका मैंने सोशल मीडिया पर ना मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप यहाँ पे आ गए, मैंने चेक किया। इसका यूट्यूब भी है, फेसबुक भी है, लिंक्डइन भी है और टिकटॉक भी है। अगर मैं सबको ओपन करूँ ना एक बाय एक, तो ये ऑलमोस्ट हर प्लेटफ़ॉर्म पे जो है वो एक्टिव है। मतलब अभी इस यूट्यूब पे ये काम नहीं कर रहा, लेकिन इसके अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 4K इसकी वो है, सब्सक्राइबर है, प्रॉपर इसका जो प्रोफ़ाइल है वो ऑप्टिमाइज़ है और इसने सारा कुछ किया है, ये बना है। उसके बाद आप फ़ेसबुक पे चले जाएँ तो फ़ेसबुक पे भी प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। लिंक्डइन आप चेक देखिए, इसके लिंक्डइन पे प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज़ है और यहाँ पे काम कर रहा है। फिर हम इसके टिकटॉक पे चले जाते हैं। टिकटॉक जो है इसने बनाया है, फॉलोवर इसकी काफ़ी अच्छी हैं। मेबी इसकी वीडियो नहीं है, लेकिन वीडियो होंगे इसलिए कि फॉलोअर्स बहुत है। देखें, ये प्रॉपर तरीके से टिकटॉक को मैंने और फ़ेसबुक को भी कर रहा है। अगर ये सारी चीज़ें ये कर रहे हैं ना, उसके बाद जो है ना उसको क्या रिज़ल्ट मिल रहे हैं? ये रिज़ल्ट मिल रहे हैं कि उसके 218 कीवर्ड जो है वो लोकल पैक में शो कर रहे हैं और इनके 72 कीवर्ड चैटजीपीटी में शो कर रहे हैं। ये सिर्फ़ एस्टिमेटेड है और ये इससे बोझ है। आप किसी भी इनकी जो कीवर्ड है वो सर्च करोगे तो आपको ये नज़र आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये पाया, मैं चैटजीपीटी में जाना चाहता हूँ। मैं ये आपके सामने रैंडमली कर रहा हूँ। मैंने पहले इसको नहीं चेक किया, लेकिन होपफुली ये जो आपको डेटा देगा, वहाँ पे ये लोग जो है ना इसको शो करेंगे। चैटजीपीटी में नहीं है, हम इसको टॉप 3 पिक में चेक करते हैं कि यहाँ पे है। ये देखिए यहाँ पे जो है ना ये शो कर रहा है और हम इसकी वेबसाइट, ये मैंने रैंडमली उठाया। हम और इसके कीवर्ड जो है वो उठा सकते हैं यहाँ से कि ये कौन-सी कीवर्ड, ये देखिए इसकी वेबसाइट जो है वो इस पोज़ीशन पे वो रैंक कर रहे हैं। तो हम इसकी जो एआई ओवरव्यू वाले हैं, वो उठा सकते हैं कि कैसे रैंक कर रहा है। तो यहाँ से आप एआई ओवरव्यू सेलेक्ट करें, जिसमें ये कीवर्ड्स है, तो हम ये देख सकते हैं, ये देखिए कार प्रोग्रामिंग है, मैंने ये कीवर्ड उठा दिया। अब मुझे नहीं पता ये दुबई में रैंक कर रहा है या अबू धाबी में। तो यहाँ पे आपके एआई ओवरव्यू शामिल हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये रैंक कर रहा है। तो मतलब ये इस तरह कीवर्ड जो है, और ये सर्विस पेज है, मैं आपको ओपन कर दूँ, तो ये सर्विस पेज है, ये देखें, ये सर्विस पेज रैंक कर रहा है। तो आप लोग इसी तरह जो है ना सोशल मीडिया को प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज़ करके, उसको मैनेज करके अपने क्लाइंट की जो ब्रांड विज़िबिलिटी है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसकी आपकी काफ़ी बेहतर होगा रैंकिंग के लिए, ओवरऑल रैंकिंग के लिए। और ये नहीं है कोई बंदा इस तरह सर्च करे, एओआरव्यू में आ रहा है, एलएलएम में आ रहा है, आपकी जो है यूट्यूब वीडियोज़ आ रही हैं रिकमेंडेशन में, टिकटॉक आता है, फेसबुक आता है, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आप एक इस तरह अपनी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करें, जीएमबी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करें, सारा कुछ करें, उसके बाद जो है ना आप देखें रिज़ल्ट को कि किस तरह ये चीज़ें जो है वो चेंज होती हैं। तो ये था सारा, जो भी जीएमबी हम क्लाइंट को भी यही सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बस इसमें एक चीज़ मिसिंग है, अभी नहीं कवर की मैंने, वो है वेबसाइट, कि वेबसाइट को हम कैसे करते हैं, वो इंशाल्लाह इस पे मेरी पूरी लेक्चर्स भी हैं, 10 टू 15 लेक्चर्स हैं मेरे ख़्याल में, आप वो भी देख सकते हैं, अदरवाइज़ जो है ना हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे। और साथ-साथ में ये मैंने एक चेकलिस्ट बनाया था, अभी तक मैंने किसी के साथ शेयर ये नहीं किया, लेकिन मैं शेयर करूँगा, जो चीज़ें मैंने अभी बात की हैं, ये सारे इस चेकलिस्ट में मेंशन है कि अगर आप इन चीज़ों को करोगे तो आपकी जो ओवरऑल रैंकिंग है वो बहुत अच्छी इम्प्रूव होगी। तो ये मैं भी शेयर कर लूँगा, तो आप लोग इसको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी किसी का क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।